हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी को सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं। कहते हैं कि यदि इन कथाओं को सावन शिवरात्रि में सुना जाए तो भगवान की असीम कृपा मिलती है। तो आज हम आपके लिए 3 सावन शिवरात्रि की कथाएं लेकर आए हैं। यदि आप सावन शिवरात्रि के दिन इन कथाओं को सुनते हैं तो बहुत पुण्य फल मिलता है। यदि इस दिन किसी कारणवश ना सुन पाए तो सावन के किसी भी दिन इन कथाओं को आप सुन सकते हैं। पहली कथा है महर्षि जमदग्नि और गंगाजल की पहली यात्रा की। बहुत समय पहले की बात है। एक गहरे वन में महर्षि जमदग्नि अपने आश्रम में रहते थे। वे अत्यंत विद्वान, तपस्वी और धर्मपरायण ऋषि थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे और उस क्षेत्र के लोग महर्षि का बहुत आदर भी करते थे। एक बार उस क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ा। नदियां सूख गई, कुएं खाली हो गए, खेत बंजर होने लगे। पानी की कमी से लोग त्राही त्राही करने लगे और आश्रम में भी जल संकट गहराने लगा। महर्षि जमदग्नि को अपने शिष्यों और आसपास के लोगों की यह दशा देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी कुटिया में प्रवेश किया और गहरे ध्यान में लीन हो गए। उनका उद्देश्य था भगवान शिव से इस संकट से मुक्ति पाने का मार्ग जानना। अब महर्षि की गहन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। वे दिव्य रूप में प्रकट हुए और महर्षि से बोले, हे ऋषि जमदग्नि, तुम्हारी तपस्या और लोक कल्याण की भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस धरती पर जल प्रवाह पुनः लाने के लिए तुम्हें पवित्र गंगा का जल लाना होगा। वही जल इस भूमि को पुनः उर्वर बनाएगा और सबकी प्यास बुझाएगा। भगवान शिव की आज्ञा सुनकर महर्षि जमदग्नि ने अपने सबसे विश्वास पात्र शिष्यों को बुलाया। उन्होंने शिष्यों को बताया कि उन्हें सुदूर स्थित गंगा नदी से पवित्र जल लाना होगा। यह एक अत्यंत कठिन कार्य था, क्योंकि गंगा बहुत दूर थी और मार्ग में कई बाधाएं भी थी। अब शिष्यों ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। उन्होंने बांस की मोटी लाठियां ली और उनके दोनों सिरों पर मिट्टी के कलश बांधे, जिन्हें आज कावड़ कहते हैं। यह व्यवस्था इसीलिए की गई ताकि जल का संतुलन बना रहे और उसे कंधे पर उठाकर लंबी दूर तक ले जाया जा सके। यही वह प्रारंभिक रूप था जिसे आजकल लोग लेकर आते हैं और उसे कावड़ कहते हैं। शिष्य हर हर महादेव का जाप घोष करते हुए पैदल ही गंगा की ओर चल पड़े। उन्होंने बिना रुके कई दिनों तक यात्रा की, पहाड़ों को पार किया, नदियों को लांघा और जंगलों से गुजरे। थकान और प्यास ने उन्हें कई बार घेरने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में गुरु की आज्ञा और लोक कल्याण का भाव दृढ़ रहा। अंततः वे पवित्र गंगा तट पर पहुँचे और उन्होंने श्रद्धापूर्वक अपने कलशों में गंगा का निर्मल जल भरा और उसी कावड़ में उसे लेकर वापस आश्रम की ओर चल पड़े। लौटते समय भी मार्ग की कठिनाइयां कम नहीं थी, पर गंगा जल को सुरक्षित पहुंचाने का संकल्प उन्हें शक्ति दे रहा था। जब वे आश्रम वापस लौटे और महर्षि जमदग्नि के निर्देशों पर उस गंगाजल को बंजर भूमि पर छिड़का तो एक चमत्कार हुआ। सूखी धरती में जान आ गई, मुरझाए पेड़ पौधे हरे भरे हो उठे और कुएं तालाब जल से भर गए। लोगों की प्यास बुझ गई और चारों ओर खुशहाली लौट आई। इस प्रकार महर्षि जमदग्नि के निर्देश पर उनके शिष्यों द्वारा की गई यह गंगाजल यात्रा ही कावड़ यात्रा का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण नींव माना जाता है। आइए अब बढ़ते हैं दूसरी कथा की ओर, जो कि महर्षि जमदग्नि के ही पुत्र की है, भगवान परशुराम की। महर्षि जमदग्नि और उनकी कथा के बाद अब हम उनके ही तेजस्वी पुत्र भगवान परशुराम की ओर बढ़ते हैं, जिनका नाम कावड़ यात्रा की एक और महत्वपूर्ण उत्पत्ति कथा से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि जमदग्नि के पास एक दिव्य गाय थी, कामधेनु, जो सभी इच्छाएं पूरी करती थी। एक बार शक्तिशाली राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना के साथ महर्षि के आश्रम से गुजर रहे थे। उसने ऋषि के कामधेनु गाय को देखा
और उसे बलपूर्वक खींचने का प्रयास किया। जब महर्षि ने मना किया तो राजा सहस्त्रबाहु ने क्रोधित होकर क्रूरतापूर्वक महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी और गाय को उठा ले गया। जब भगवान परशुराम, जो उस समय बाहर थे, वापस लौटे और उन्होंने अपने पिता का मृत शरीर तथा आश्रम की दुर्दशा देखी तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। वह क्रोध में इतने प्रचंड थे कि उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी की को अहंकारी और दुष्ट क्षत्रियों से विहीन कर देंगे। उन्होंने अपने दिव्य फरसे से सहस्त्रबाहु का वध किया और कई बार पृथ्वी पर क्षत्रियों का संहार किया। अपने इस भयंकर कृत्य के बाद भगवान परशुराम को गहरा पश्चाताप हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने भले ही धर्म की स्थापना की है, लेकिन यह किया हो पर गुरु और पिता के रूप में मिले निर्देशों का उल्लंघन तो हुआ ही है। अपने पापों के प्रायश्चित और अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए उन्हें भगवान शिव की आराधना का मार्ग सूझा। कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित है के पवित्र गंगा तट पर गए। वहां उन्होंने गंगा नदी में स्नान किया और उसके पवित्र जल को एक कावड़ में भरा। अपने कंधे पर उस कावड़ को लेकर वे पैदल ही यात्रा करते हुए पूरा महादेव पहुँचे। पूरा महादेव में स्थापित शिवलिंग पर उन्होंने गंगा के उस पवित्र जल से अभिषेक किया। माना जाता है कि भगवान परशुराम द्वारा किया गया यह अभिषेक ही इतिहास की पहली वास्तविक कावड़ यात्रा थी, जिसने बाद में एक विशाल और पवित्र परंपरा का रूप ले लिया। तभी से श्रावण मास में भक्त गढ़मुक्तेश्वर या अन्य पवित्र स्थानों से गंगाजल लाकर अपने आराध्य शिवजी को अभिषेक करते हैं। यह कथा हमें भगवान परशुराम के न्याय, प्रतिशोध और अंततः गहन पश्चाताप तथा शिव भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की यात्रा को दर्शाती है। इसीलिए तो अब सभी भक्त दूर दूर से गंगाजल लाकर भगवान का अभिषेक करते हैं, ताकि उनके द्वारा किया गया कोई भी जाने अनजाने में पाप हो उनका पश्चाताप कर सके और भगवान की असीम कृपा प्राप्त कर सके। तो ये थी कथाएं जिन्हें जो ये सिद्ध करती है कि कावड़ यात्रा और भगवान जी का जल अभिषेक कैसे प्रारंभ हुआ। यदि आपको ये जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें।